तो हेलो गाइस, आज मैं आपको पुराने स्टोल में से छोटे बच्चे का सूट कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैंने स्टोल को डबल करके पहले से एक सार करके इस तरह बिछा लिया है। आधे स्टोल में से मैं जैकेट बनाऊंगी और आधे स्टोल में से मैं पजामा बनाऊंगी। जैकेट की लेंथ में 14 इंच तैयार रखूंगी, तो मैं 15 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। बैक पार्ट हम 1 इंच बढ़ाकर कट करेंगे इस तरह। कपड़े को मैं इस तरह डबल करके एक सार कर लूँगी। पहले मैं 5 इंच पर तिरे का निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। और अब मैं 5 इंच पर इसके आर्म होल का निशान लगाऊंगी और इसमें इस तरह तिरछा निशान लगाकर हम इसमें गोलाई दे देंगे। 6 इंच पर मैं इसके चेस्ट का निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। और 6 इंच पर ही मैं नीचे से निशान लगाऊंगी और अब इसे निशान को इस तरह हम एक सार कर लेंगे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और आधा इंच में शोल्डर पे से कट कर दूंगी और आगे के आर्म होल के आधा इंच हम गहराई की कटिंग कर देंगे। अब मैं गले की कटिंग करूंगी। 2 इंच पर इस तरह गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है और 2 इंच पर ही गले की लंबाई का। और अब इसका एक बॉक्स बना लेना है और अब इसमें गोलाई दे देनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और पीछे के गले की मैं आधा इंच गहराई की कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसके पजामे की कटिंग करूँगी। पहले कपड़े को इस तरह हम डबल मोड़ लेंगे और बराबर में से मैं आस्तीन निकालूंगी। जो ये इसका कपड़ा बचा इसमें जॉइंट लगा के मैं आस्तीन बना दूंगी और यहाँ से मैं इसका पजामा निकालूंगी। पजामे की लेंथ में 13 इंच तैयार रखूँगी, ये मैं पूरा ही रखूँगी। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले मैं कपड़े को बीच में से कट करके इस तरह अलग कर दूंगी और यहाँ से नीचे की तरफ से मैं आधा इंच की इस तरह कटिंग कर दूंगी। इसके आसन में मैं छोटी सी रुमाली लगाऊंगी और आस्तीन की लेंथ में 10 इंच तैयार रखूँगी। आधा इंच ऊपर से सिलाई में दब जाएगा और 1 इंच नीचे से मुड़ जाएगा, तो 1.5 इंच में इसमें प्लस कर लूँगी। तो मैं 11.5 इंच की इस तरह कटिंग कर लूँगी। और आस्तीन में मैं ये जॉइंट लगाऊंगी। जॉइंट लगा के तब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसमें से मैं रुमाली की कटिंग करूँगी। कपड़े को इस तरह मोड़कर इसे हम इस तरह कट कर लेंगे। ये देखें, रुमाली की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए, पूरे सूट की मैंने कटिंग कर दी है। और इसके गले में पट्टी लगाने के लिए भी मैं आगे के गले में कटिंग कर दूंगी। गले के सामने पट्टी लगाने के लिए मैं 2 इंच पर इस तरह सीधा कट कर दूंगी। ये देखिए, पूरी कटिंग हो गई है। ये इसका बैक पार्ट है, ये फ्रंट है और ये आस्तीन है। ये इसका पजामा हो गया और ये इसका बचा हुआ कपड़ा है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग कर कर दिखाऊंगी। पहले मैं पजामे की स्टिचिंग करूंगी। 8 इंच पर मैं आसन का निशान लगाऊंगी और रुमाल को निशान के यहाँ पर इस तरह रखकर अब मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। और दूसरी तरफ भी रुमाली को इस तरह रखकर मैं इस पर भी सिलाई लगा दूंगी। अब हम दोनों आसन को इस तरह रखकर इसकी सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेनी है।
अब मैं बॉटम की सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को इस तरह मोड़कर अब मैं इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगा दूंगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इस तरह 4 इंच पर निशान लगाकर अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक को इस तरह रखकर अब मैं इसका नेफा मोड़ दूंगी। आप चाहे पहले नेफा मोड़ के भी बाद में इलास्टिक डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूंगी, ये मैं बाद में सिलाई लगा दूंगी। और इलास्टिक में इस तरह मैं गिरहा बांध दूंगी। जितनी भी बड़ी हमें इलास्टिक रखनी है हम उसी हिसाब से इसमें गिरहा लगा देंगे। ये देखिए पजामा बनकर तैयार है। मैं आपको सीधा कर कर दिखाती हूँ। अब हम इसकी जैकेट की स्टिचिंग करेंगे। पहले मैं सामने की तरफ पट्टी लगाऊंगी। ये मैंने 1.25 इंच की 2 चौड़ी पट्टी ली है और अब इन पट्टी को इस तरह रखकर अब मैं इस पर इस तरह सीधी सिलाई लगा दूंगी। पहले मैं यहाँ पर इस तरह छोटा सा कट लगा दूंगी और अब पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह कर कर अब मैं इसमें इस तरह सिलाई लगा दूंगी। और अब पट्टी के बाहर की तरफ मैं यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाऊंगी। और पट्टी को इस तरह पकड़कर जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। अब हम बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह रखकर अब इसके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके गले पर पट्टी लगाएंगे। बची हुई पट्टी को इस तरह डबल पहले हम मोड़ लेंगे और इसे पहले एक साथ इस तरह कर लेंगे। और अब गले की उल्टी तरफ पट्टी को इस तरह रखकर अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर देना है और पट्टी को इस तरह मोड़कर अब मैं इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए गले में पट्टी भी लग गई है। आप चाहे इसमें कॉलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने आस्तीन में जॉइंट लगा दिए हैं। अब मैं आस्तीन की कटिंग कर दूंगी।
और आगे से मैं आधे इंच की इस तरह गहराई की कटिंग करूँगी। अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को इस तरह उल्टा रखकर अब हम इस पर एक पैर की इसमें सिलाई लगा देंगे। और अब मैं आस्तीन को आगे से 1 इंच इस तरह मोड़कर अब इस पर सीधी सिलाई लगा दूंगी। दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। और दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए पुराने स्टॉल से कितना अच्छा सूट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। पुराने स्टॉल में से आपको ये मेरा बनाया हुआ बेबी सूट कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।